नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर बच्चे ही इस पर्यावरण के संरक्षक हैं, ये बात हम सभी को समझनी होगी और समझानी भी होगी। और ये काम शिक्षक और पालक ही बखूबी कर सकते हैं और कुछ शिक्षक इस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम भी दे रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं व्याख्याता और पर्यावरणविद श्रीमती मेधा पुरोहित वाजपेयी से और जानते हैं कि कैसे बनाएं बच्चों को पर्यावरण प्रहरी। शिखा जी, प्रकृति ने जो हमें दिया है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जीव, ये सब पर्यावरण है और हमें उसका कोई संरक्षण नहीं करना है। वो जैसा है वैसा ही अक्षुण्ण रहे, ये भाव अगर हम बच्चों के मन में जगा देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है और पर्यावरण के लिए उपकार भी है। हमें कुछ जोड़ना नहीं है, लेकिन हम कुछ घटाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है वो हमें आजकल सामने दिखाई दे रहा है। तो हम इसको कई स्तर पर काम करते हैं। पहला, हमें जागरूक करना है और दूसरा प्रेरित करना है, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं। उनको बचपन से वो जिस तरह की चीजों के साथ, जिस मूल्यों के साथ बड़े होते हैं, वो चीजें आजीवन उनके साथ चलती हैं। तो अगर हमने प्रकृति को माँ के रूप में उनको स्वीकार करना सिखाया है, हम उनको ये सिखाएं कि जिस तरह से हम घर की संभाल करते हैं, जिस तरह से हम अपने स्कूल की संभाल करते हैं, उसी तरह से हमें अपने पर्यावरण की संभाल करनी है, तो उसको वो बहुत अच्छे से समझते हैं। मैम, क्या ऐसे पॉइंट हो सकते हैं छोटे छोटे से जिनके लिए हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए, जिससे कि वो प्रकृति के महत्व को समझें, उन किसानों के महत्व को समझें? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें बचपन से बच्चों के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। एक कार्बन फुटप्रिंट करके एक शब्द आता है, और कार्बन फुटप्रिंट का अगर मैं मोटा मोटा सामान्य भाषा में कहूँ तो ये पर्यावरण का स्वास्थ्य बताता है कि कहीं किसी देश में या किसी स्थान पर कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, मतलब वहाँ का पर्यावरणीय स्वास्थ्य बहुत खराब है। और इसको कैसे न कैसे करके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसमें आता है भोजन और दूसरा आता है बिजली। हमें ये देखना है कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रही हूँ कि 1 किलो चावल को पैदा करने में हमको 1500 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर वो चावल बिना खाया रह जाता है या डस्टबिन में चला जाता है तो मेहनत तो ठीक है, हमने पर्यावरण के लिए भी कितना नुकसान किया। तो हम बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं, हम उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं कि आप ये देखिए कि एक दिन में या एक साल में एक औसत घर में, जिसके घर में मान लीजिए 2 एसी हैं, 2 टीवी हैं, 4 मोबाइल हैं, माइक्रोवेव ओवन है, एक जो सामान्य परिवार होता है, वहाँ पर कितना कार्बन उत्सर्जन या कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स बनवाए तो ये देखा गया कि अगर एक साल में इस तरह का परिवार कार्बन फुटप्रिंट का कैलकुलेशन करता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए 150 पौधों की, पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे इस चीज को रियलाइज करते हैं कि क्या हमने अपने घर के लिए 150 पेड़ लगाए हैं। वहां से ये प्रक्रिया शुरू होगी। अगर एक बच्चा एक पेड़ भी लगाए, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 पेड़ भी लग रहे हैं, उसको उस तरह से वो पाल रहा है, अपना नाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहा है। दूसरी बात, बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखते हैं, अनुभव करते हैं। हम उनको प्रदूषित नदियों तरफ ले जाते हैं, कभी दिखाते हैं, कभी हम ऐसी जगहों पे दिखाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो गई है, कभी हम ऐसे जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है। बड़े शहरों में तो छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो वहां से हम इनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम डब्बा बंद भोजन कम कर दें, पैकेजिंग फूड जिसको हम बोलते हैं, और या कोई कपड़ा अगर हमारा खरीदा और बिना यूज किए रह गया, केवल ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जो साल भर में 20 से 30% तक कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा दे। मोटा मोटा कार्बन फुटप्रिंट मतलब जो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है वो उसका मेजर करने का तरीका है। तो मैम, आप बहुत छोटे छोटे से प्रयास करती हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल सेशन, लाइव सेशंस दिखाती हैं, तो किस तरह का चेंजेस देखती हैं और बच्चों ने जो है वो अभी तक इन चेंजेस को करते हुए क्या क्या प्रयोग किए हैं? जैसे जिन बच्चों के साथ मैं बात करती हूँ तो एक दिन वो करते हैं नो इलेक्ट्रिसिटी डे। गाँव में तो ये अपने आप ही होता है, शहरों में हम इसको बच्चों के साथ करते हैं कि आज सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हम बिना बिजली के बिताएंगे, और उसके साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हम पर्यावरण के साथ हम पेड़ों की से बात करें, पेड़ों से की मदद करें, या फिर हम जो भी हमारे आसपास के पेट्स हैं उनके साथ हम समय बिताएं, आपस में चर्चा करें।
तो इस तरह का ये होता है। प्लास्टिक हटाओ अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि प्लास्टिक हम जितना हटा रहे हैं उसके हम सप्लीमेंट में हम कागज लेके आ रहे हैं, और कागज लेके आना है मतलब पेड़ काटना है। तो प्लास्टिक हटाना है मतलब कागज नहीं लाना है, प्लास्टिक तो खत्म करना ही है, तो हमें एक और रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम एक और देख रहे हैं कि हम जीवाश्म ईंधन को कम से कम करें। हम बच्चों को ये थोड़ी सी प्रैक्टिस डाल रहे हैं कि हमें क्यों खाना है एक बार में एक प्लेट में 10 चीजें, हम ये क्यों नहीं कर सकते हम 2 ही चीजें बनाएं, उससे हमें खाना बनाने में ईंधन की बचत होगी, साथ ही खाने का वेस्टेज कम होगा। आपको 3 बार खाना है, आप 2-2 चीजें अलग अलग बार बना के खा लीजिए, तो आपको पोषक आहार भी मिल जाएगा, साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा, पर्यावरण भी संवर्धित हो जाए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी शुरू किया है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये हमेशा से प्रयास रहता है कि एक पेड़ हम अपने नाम से लगाएं, और न केवल लगाएं बल्कि उसको जीवित रखें। आप हमेशा से जानते होंगे एक पेड़ पालना 10 पुत्रों को पालने के बराबर होता है। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं। इसके साथ ही जो बीज का कलेक्शन है, सीड बॉल्स, वो लेके आएं, जहां भी हैं वो बारिश जैसी शुरू होती है वो हम वितरित करें, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं और खाने के प्रति सजग हों, और जो भी प्रदूषण को कम करने की तरीके हैं वो उस पे हम कोशिश करते रहें। मैम, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बताई बातों को बच्चे जो है और पेरेंट्स जो है वो अमल में जरूर लाएंगे और अपने बच्चों को तैयार करेंगे आने वाले भविष्य के लिए, ताकि एक सुंदर भविष्य वो अपने बच्चों को दे सकें। तो हमसे बात करने के लिए और पर्यावरण प्रहरी की दिशा में बच्चों को ले जाने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। धन्यवाद शिखा जी।